रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आए दिन आप एक वर्ड सुनते हैं हरासमेंट, लेकिन उस वर्ड की डेफिनेशन अभी तक हमारे माशरे में शायद हम लोगों को समझाने के काबिल नहीं हुए। हरासमेंट का मतलब बज़ाहिर सिर्फ ये लिया जाता है कि खातून को छेड़ देना, किसी बच्ची को, किसी बहन को, किसी बेटी को छेड़ देना, लेकिन हरासमेंट वर्क प्लेस हरासमेंट भी है, कलीग्स के दरमियान भी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी है, घरों के अंदर भी है। और इस हरासमेंट का विक्टिम सिर्फ बच्चियां नहीं हैं, सिर्फ एक फीमेल जेंडर नहीं है। इस हरासमेंट के विक्टिम मेल भी हैं। इस हरासमेंट के विक्टिम की एज ग्रुप नहीं है स्पेसिफिक, इसके बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब हरासमेंट का ये जो स्पेक्ट्रम है इतना ब्रॉड है कि इसके ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। लेकिन उस सबसे पहले मैं आवाम में जाकर आवाम से जानने की कोशिश करता हूँ कि हरासमेंट उनके नज़दीक क्या है, वो इसको पसीद क्या करते हैं। व्हेन द वर्ड हरासमेंट कम, वहाँ से हम माशरे की एक वो उसका जहद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माशरा इर्तिका की जानिब है या हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं, हम एज अ माशरा खड़े कहाँ पे हैं। ये बुनियादी चंद असूल हैं, उनमें से एक ये है कि हरासमेंट की डेफिनेशन को कोई कितना समझता है। आइए हम और आप भी ये जानने की कोशिश करते हैं। खैरियत से यार, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग अक्सर, टेलीविजन पे भी आपने देखा होगा, घरों में भी दोस्त भी बैठे यूज़ करते हैं, हरासमेंट। हरासमेंट है क्या? आई डोंट नो। यू डोंट नो? एक खातून सिग्नल के ऊपर खड़ी है आपके सामने, पीछे से वो खड़ी हुई हैं, बस स्टॉप पे खड़ी हैं, उनको अच्छा। स्टेयर करना, उनको घूरना, अच्छा, आवाज़ कसना, वो हरासमेंट नहीं है क्या? होगा, मुझे नहीं पता बट आपको ये नहीं पता कि हरासमेंट है क्या? हाँ जी। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के आप? मैं 20 क्या करते हैं? फिलहाल तो फ्री हूँ। फिलहाल फ्री हैं। आपने कभी किसी को रोड के ऊपर जाते किसी खातून को नहीं देखा? देखा है, देखते हैं आप? देखा है, देखते नहीं है, देखा है। कभी किसी से फ़ोन नंबर मांगा हो या ये भी कहा हो गया है मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? तो आपको हरासमेंट की डेफिनेशन का ये भी नहीं पता कि हरासमेंट है क्या? नहीं। व्हाट डू आई से, मैं क्या करूँ? आपको लगता है कि जो रोड के ऊपर बच्चियाँ हमारी खड़ी हैं, स्कूल कॉलेज से फ्री होती हैं, हाँ जी। अपने ऑफिस से फ्री होती हैं, घर के लिए जा रही हैं, अच्छा। हमारे मर्द हजरात उनको तंग करते हैं, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? गलत है। गलत है। सोल्यूशन क्या है इसका? इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। पढ़ते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में किया था। बस अगो नहीं पढ़ना। चल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। एग्जैक्टली ये वो चीज़ है जो मैं जानना चाहता था कि हमारी आवाम में हरासमेंट के बारे में शऊर कितना है। और वो आपने देख लिया कि भाई बच्चा है हमारा एंड ही डजंट इवन नो कि हरासमेंट है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, खैरियत से आपके साथ? यार, ये एक लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं टेलीविज़न पे भी, घरों में भी, दफ्तरों में भी, हरासमेंट है क्या? हरासमेंट सर, हरासमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे जो इस्तेमाल होती है वो तो होती है कि ख़वातीन को हरास किया जाना, उनको इसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। अब हरासमेंट जो है, डिजिटल हरासमेंट भी हाँ। मुतारिफ़ करवाई गई है कि आप अगर किसी को सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं तो उसके लिए भी कवानीन है अब तो। कवानीन है, वो बाकायदा एक वजारत भी उसके लिए है, जिनसी हरासगी की, वो गालबन उनका नाम मोहतरमा का मेरे माइंड से स्किप कर गया। तो यही है हरासमेंट सर। अच्छा, सिर्फ यही है? इस हरासमेंट में जब आपने भी बात की तो स्पेसिफिकली आपने जेंडर स्पेसिफिक हो गई कि ख़वातीन ज़्यादा विक्टिम होती है, ख़वातीन की ज़्यादा Exactly. क्या मर्दों को नहीं किया जाता? सर देखें, ये बात ना एक बियॉन्ड द थिंकिंग है। मर्दों को किस तरह से हरास किया जाएगा? मुझे कौन हरास करेगा? मुझे कोई लड़की हरास करेगी? कैसे करेगी वो मुझे हरास? मैं गुजर रहा हूँ, वो मुझे स्टेयर करने लग जाएगी, घूरने लग जाएगी, मैं उससे क्या ऑफेंड हो जाऊंगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एग्जैक्ट वही काम अगर एक औरत करे तो मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मर्द करे तो औरत को फ़र्क पड़ता है। देखें, अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को जो है वो बर्तरी दी है। अच्छा। दी है ना। औरत जो है वो बुनियादी तौर पे कमज़ोर है, बुनियादी तौर पे औरत लेकिन कमज़ोर। वक्त बड़ा बदल नहीं रहा सर, आपको? वक्त कोई नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वक्त ये हमारी एक जो है वो सोच जो है वो मगरबी ममालिक से मुतासर हो के हमने समझ लिया कि वक्त बदल गया। कुछ भी नहीं हुआ। मर्दों
को हरासगी का कोई मसला नहीं है, अगर कोई इस तरह का कहने लग जाए तो ये एक फजूल चीज है, फजूल बात है, मैं समझता हूँ इसमें कोई आपको नहीं लगता कि चाइल्ड अब्यूज भी हरासमेंट की फॉर्म? चाइल्ड अब्यूज एग्जैक्टली हरासमेंट हरासमेंट की, तो वो बच्चा मर्द भी तो हो सकता है, 12-15 साल 18 साल का बच्चा भी तो हो सकता है। उसके साथ हरासमेंट जो है वो ज्यादातर केसेस में जो हम खबरों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, वो मर्द के साथ कोई मर्द ही हरासमेंट कर रहा है, वही अर्ज करो ना, तो हो तो मर्द के साथ। मर्द के साथ हरासमेंट हो रही है। आपने कभी क्या नहीं पढ़ा, मैंने तो खुद पढ़ा हुआ है कि वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपके बॉसेस खवातीन हैं तो मर्दों के ऊपर वो प्रेशर आता है एक कि कोई स्पेशल किस्म का ताल्लुक के लिए कोई प्रेशराइज किया जाता है, एडवांटेज लिया जाता है अपनी पोजीशन का, तो वो हरासमेंट के जुमरे में नहीं। सर आपने किधर वंस इन अ ब्लू मून कोई बीबीसी की न्यूज पढ़ ली है, कोई किसी इंग्लिश वॉइस ऑफ अमेरिका इंग्लिश पेपर पे आप चले तो क्या वो नहीं आता पाकिस्तान में, वो बिल्कुल हरासमेंट में है, लेकिन मैं भी जो है वो पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कभी इस तरह की कोई खबर नहीं मिली है। कोई वंस इन अ ब्लू मून ही होगा कि कोई ऐसा केस, लेकिन ज्यादातर केसेस खवातीन ही के रिपोर्ट, खवातीन के साथ ही ऐसे कम कैसे कर सकते हैं हम इसको? सर खवातीन के केसेस को कम करने के लिए एक चीज़ ये है कि उसमें जो है वो सजाओं का तयन किया जाए। ओके, तो कानून तो मौजूद है सर, कानून मौजूद है, लेकिन कानून नाफिजुल अमल नहीं किया जा रहा है, कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपने जिस तरह से बच्चों की पहले बात की, तो बच्चों पे भी जो मामला हो रहे हैं, मसला ये है कि हमारे मुल्क में कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून पे अगर सख्ती से अमल किया जाए, इस्लामिक जो सजाएं हैं वो दी जाएं, ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ क्या आपको नहीं लगता कि कानून में सख्ती के साथ साथ हमें तरबियत की भी जरूरत है? सर तरबियत तो बुनियादी तौर पे तरबियत का तो हमें फुकदान है, तरबियत तो है ही नहीं है हमारे पास। हमारे तलीम याफ्ता भी तरबियत से फारिग है, तरबियत नहीं है हमारे पास। लेकिन जब आप सजाएं दिलवाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली तरबियत हो जाएगी, क्योंकि हमारी तरबियत सिर्फ सजाओं से ही मुमकिन है। अगर प्यार से नहीं मुमकिन। प्यार से नहीं समझने वाली कौम, प्यार से आप क्या समझाएंगे? अगर मेरे अंदर शैतान है तो वो आप मुझे जितनी मर्जी तबलीग कर लें, मैं अपने मिशन पे ही निकला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बहस फिर वही है और इसी तरह जारी रहेगी कि तरबियत की ज़रूरत है, कि तरबियत के साथ सख्ती कानून पे करनी होगी, कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा, और फिर शायद जाके, तो ये एक जो टैबो जिसको मैं बोलता हूँ कि हरासमेंट इज़ अ टैबो इन पाकिस्तान, की इसकी डेफिनेशन तक हम लोग अभी तक डिफाइन नहीं कर सके। जिस तरह भाई कह रहे हैं कि हरासमेंट के केसेस हैं ही खवातीन में, मर्दों में कोई नहीं है। इक्का दुक्का की एक आधा रिपोर्ट होता है, वो भी बकौल उनके अंग्रेज़ी अखबार रिपोर्ट करते हैं। यट अगेन कि हमें इस पर एनलाइटमेंट या जहाँ तरबियत की ज़रूरत है, वहीं पर कवानीन को भी सख्त बनाने की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नायाब जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक-ठाक। नायाब, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि हम लोग आज तक हरासमेंट को डिफाइन नहीं कर पाए। व्हाट कम्स अंडर हरासमेंट, जो एक वर्ड है, स्पेशली टेलीविजन पे भी सुनते हैं, स्कूल्स के सेमिनार्स, कॉलेजेस में भी, स्पेशली खवातीन के सेमिनार्स में। लेट्स स्टार्ट विद हरासमेंट है क्या? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जो डेफिनेशन है उसमें डेफिनेटली अभी भी कुछ कंफ्यूजन और इस तरह की चीजें हैं, बिकॉज ये मामला अभी भी हमारे लिए थोड़ा नया है। तो जैसे जैसे मुख्तलिफ केसेस सामने आएंगे, उस तरह से हम ऐड करते रहेंगे उसकी डेफिनेशन में, उसके कवानीन के अंदर भी, और जनरली जो माशरे में जो हमें तासुर मिलता है जब हम ये लफ्ज सुनते हैं। तो वेरी सिंपली पुट, हरासमेंट कोई भी इस तरह का मूव है, ख्वाह वो एक जिनसी नेचर का हो या उसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, जिसमें खसूसी तौर पर अगर जो दो लोग हैं उनके बीच में किसी ना किसी तरह का पावर डिफरेंस या इम्बैलेंस है, तो जो ज्यादा ताकतवर शख्स है वो दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल फील कराए। और डिस्कम्फर्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीके का हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम हमेशा ये समझते हैं कि इसका जरूरी है कि कोई छेड़छाड़ी या जिनसी मानी होगी, लेकिन रिसेंटली ऐसी चीजें भी हरासमेंट की डेफिनेशन में आती हैं, जैसे अगर कोई मेल बॉसेस हैं वो अगर एक कैजुअल तरीके से भी किसी ऑफिस की फीमेल की बॉडी या ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट करें। रिसेंटली बिल गेट्स की स्टोरीज जो आ रही थी वो इसी एंगल पे थी, बिकॉज हम इसको बड़ी कैजुअली लेते थे ना कि यूं एक खातून चल के जा रही है तो आपसे कहें कि आज तो तुम बड़ी मोटी लग रही हो, पतली लग रही हो, अच्छी लग रही हो, कुछ भी हर चीज में। तो काफी सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड हो रही हैं, और अगर हम इसको एक स्टेप बैक लेकर अगर देखें कि ये होता क्यों है,
तो सिंपली इसलिए होता है क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटाइटलमेंट होती है उस इंसान की जो ये फील करता है कि वो ऐसी कोई बात कर सकता है. Okay. और अमूमन ये क्योंकि इससे ताकत का ताल्लुक है तो अमूमन नॉर्मली ये मर्दों की तरफ से खवातीन की तरफ होता है, लेकिन ज्यादातर, लेकिन जहां पर उल्टा पावर इम्बैलेंस है तो वो खवातीन की तरफ से भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवे कि एक जिस तरह हम यहाँ पे गिवन सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉस एंड सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक खातून बॉस भी हो सकती हैं और उनकी तरफ से हरासमेंट का विक्टिम एक मेल सबऑर्डिनेट भी हो सकता है. एंड दैट हैज बीन रिपोर्टेड रिसेंटली, क्योंकि कुछ केसेस इस्लामाबाद में मैंने देखे, दैट हैज बीन रिपोर्टेड. बट इवेंचुअली स्टिल टू द डेट कोई इस तरह का फ्रेमवर्क या कोई इस तरह की गिवन डेफिनेशन स्ट्रिक्ट किस्म की या हार्श किस्म की या हार्ड लाइन किस्म की डेफिनेशन अभी तक नहीं है. थिंग्स आर एडिंग अप. आए दिन कोई ना कोई केस रिपोर्ट होगा तो उसकी डेफिनेशन मोल्ड करते जाएंगे हम टाइम टू टाइम. जी, अभी भी ये नया है, मेरे ख्याल में काफी हद तक डेफिनेशंस आ गई हैं. लेकिन हमें जो सिनेरियोज हैं वो ऐड हो रहे हैं. जिस तरह के कुछ इस तरह के केसेस हैं जो वर्क प्लेस हरासमेंट के अंदर रिपोर्ट हुए, लेकिन वर्क प्लेस की उस तरह से जो डेफिनेशन थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड नहीं हुई. तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सिनेरियोज में इसमें एडिशन होगी, लेकिन बेस लाइन यही है कि कोई भी इस तरह का लफ्ज, इस तरह की हरकत, उसमें ग्रोपिंग भी आ जाती है, बहुत सारी आवाजें कसना, मुख्तलिफ तरह की बातें जिसमें आप किसी और को अनकंफर्टेबल फील कराएं. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे लेके चले, बॉर्डर पर्सपेक्टिव पे देखें तो एक मैरिड कपल है, मैं इस पे क्लास पे भी नहीं जाता कि फ्ला सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या फ्ला क्लास जो है वहां पे ये चीजें ज्यादा हैं, तो मैरिड कपल में भी मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ हरासमेंट हो सकती है. इज इट पॉसिबल? नहीं, डेफिनेटली. देखिए, अगर इस तरह की कोई चीज मैं इसको थोड़ा और ओपनली कर लेते हैं कि जी मैरिटल रेप जिसको बोलते हैं, तो उस तरह मैरिड कपल्स में भी एक स्पेसिफिक क्लास है, आई डोंट वांट टू बी ओपन अबाउट दैट, वहां पे रिपोर्ट होते हैं इस तरह के हरासमेंट केसेस? बिल्कुल होता है. मसला ये है कि अभी ये बहुत ज्यादा क्योंकि टैबू इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है असल जो हरासमेंट जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो कंसेंट का होता है. कंसेंट यानी रजामंदी. तो कंसेंट के बारे में अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कंसेंट जो है वो एक्सप्लिसिट यानी एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि किसी को फोर्स करके अगर आप उससे हाँ करवा लें तो वो नहीं होना चाहिए. दूसरा ये कि अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उस जिसके अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता आई थिंक अव्वल नंबर पे होता है, उसके अंदर हम ये चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हमेशा कंसेंट होगा. तो उसमें मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, क्योंकि लोग बहुत माइंड करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वाकई एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है तो उसमें आप किसी को फोर्स करके वैसे भी क्यों करना चाहेंगे. तो रजामंदी लेना, कंसेंट लेना, एक दूसरे की इजाजत से मतलब जिंदगी गुजारना, आई डोंट थिंक ये टैबू होना चाहिए, लेकिन लेकिन उसमें थोड़ी रिलीजियस बाउंड्रीज आ जाती हैं हमारी थोड़ी सी आगे, तो वी कांट टॉक अबाउट दैट इन द लेंथ. इवेंचुअली पाकिस्तान में हम एट दिस डे हम लोग खड़े कहाँ पे हैं टेकिंग हरासमेंट के? कुछ हो रहा है प्रैक्टिकली, कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें ये इशू जो है सोशल मीडिया की दुनिया में इससे भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मी टू मूवमेंट जो है उसके ओरिजिन्स ही जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं. और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया का यूज और इन चीजों पे आगाही, तो आई थिंक इससे छुपना बहुत मुश्किल है. तो आई डू सी पॉजिटिविटी. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर वोकल हो रहे हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है, तो आई डू सी प्रोग्रेस. अब हमें साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कानून साजी पे काम करना है, और इंसाफ का जो निजाम है जो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है. रिसेंटली करारदादें असेंबली में हम भी रिपोर्ट करते हैं, करारदादें आती हैं, हम ये कर रहे हैं, उसमें मीटिंग्स भी होती हैं, काबीना में भी डिस्कस होता है. प्रैक्टिकली अभी तक कोई इस तरह का लॉ मेरी नजर से नहीं गुजरा कि जो सिर्फ हो ही टू सिक्योर वुमेन, स्पेशली वुमेन बोल रहा हूँ. गेट अगेन आई एम नॉट सेग्रीगेटिंग, मैं सेग्रीगेट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ज्यादा विमेन हरासमेंट का, विक्टिम ज्यादा वो है. कोई कंक्रीट लॉ अभी तक आया है? नहीं, लॉज डेफिनेटली हैं, वर्कप्लेस हरासमेंट के भी हैं, और जनरली जो सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर जो लॉज हैं उनके अंदर, क्योंकि वायलेंस जो है वो एक स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें हरासमेंट भी आ जाती है, रेप भी आ जाता है, बहुत मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद आ जाता है उसके अंदर. तो लॉज मौजूद हैं. हरासमेंट के लॉज में यस, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हरासमेंट एक थोड़ा सा स्पेसिफिक किस्म का वायलेंस या तशद्दुद है, क्योंकि वो एक
इन द मोमेंट चीज होती है तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से लीगल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि नॉर्मल तरह के तशद्दुद और इसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ थोड़ा फर्क होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली अमेंडमेंट्स की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कवानीन मौजूद हैं, उनमें चीजें ऐड होती रहेंगी। लेकिन हरासमेंट के केस में स्पेसिफिकली जो विक्टिम, बहुत सारे लोग जो सामने खुल के नहीं आते, आई थिंक बहुत बड़ा मसला ज़हनियत का है, रिपोर्ट नहीं होते, ज़हनियत का मसला है, लंबे लंबे केसेस, और फिर हमें जो बहुत बड़ी एक जो चीज़ है डेफेमेशन के जो लॉज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, वेपनाइज किया जाता है, लोगों को खामोश और वो चलते ही रहते हैं, फिर वो केसेस वो सालों सालों चलते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, मैं इसकी चले एग्जांपल अपनी जात पे ले आता हूँ। मैं खातून हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, somebody passes me, बाइक गुजरी है, गाड़ी गुजरी है, वो आगे गए हैं, मुझे देख के रिवर्स किया आके, एंड दे स्टार्टेड मेरे साथ बैठ जाओ, चलना है कहीं पे, मैं ड्रॉप कर दूं, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। मुझे ऑन स्पॉट क्या है जो मैं कर सकता हूँ? देखिए, ये तो इस पर काफ़ी तवील जो है वो बहस भी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस इतना वेरी करता है कि मैं किसी को कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी तहकीक ने हमें ये बताया है कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है उस वक्त आपका, वो ये होता है कि आप सहम जाते हैं। और ये आप यकीन करें, बोल्ड से बोल्ड खातून, कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट खातून, ये हम मेरे साथ बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि इस तरह की कोई चीज़ हुई तो आप बिल्कुल सहम जाते हैं, आपके अंदर उस वक्त हिम्मत नहीं होती जवाब देने की। और तो किसी को ऑफ कोर्स हम लेक्चर नहीं कर सकते कि क्या तरीका है, बट आई गेस जिस तरह के हालात हैं अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के हालात में हैं कि अगर कोई खातून, मुझे तो लगता है बहुत सेफ रह के हमें अभी फिलहाल चलना पड़ेगा, और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो एहतियाती तदाबीर और एक्सट्रीम होती जा रही हैं, पेपर स्प्रेज, ये वो, सेल्फ डिफेंस lessons, you know, things like that. तो ये टाइम बीइंग के लिए तो हमें करना पड़ेगा। उस मोमेंट के अंदर आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, उसका कोई कहा नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल वेरी करता है। बहुत अच्छा हो कि अगर उस वक्त हम रुक के तो उस इंसान को जवाब दे सकें। मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक भी जो है वो ताकत से बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में हैं जहां पर आपको ये लगता है कि इधर लोग आपका यकीन करेंगे या आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, देन यू आर मोर लाइकली कि आप बोलेंगे थोड़ी उस पे यू कैन गो आउट। बिल्कुल। लेकिन जहां आपको डर है, मतलब उस चाहे वो आपके तबके की वजह से है, जेंडर की वजह से, या सिनेरियो ऐसा है कि आप जनरली वहां अनसेफ फील कर रही हैं, आप बिल्कुल अकेली हैं और वहां सिर्फ इर्द गिर्द मर्द हैं, तो वो वेरी करेगा। थैंक यू वेरी मच नायाब, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, बहस वही है और जारी रहेगी अभी, और जारी रहना चाहिए कि हम अपनी बहनों, अपनी बेटियों, और यहाँ पे मैं फिर से मेंशन करूँ कि इट्स नॉट अबाउट women only, it's about men also, it's about kids also। हमारे बच्चे भी बाहर गैर महफूज हैं। अभी इस पे काम करना, लेजिस्लेशन के साथ साथ एज अ सोसाइटी हमें एक दूसरे के ऊपर भी काम बहुत सारा करना है। जब फैमिलीज बैठे इकट्ठे घर में बैठे तो बच्चों को बताएं कि बेटे कुछ ऐसा होता है, यू हैव टू कम बैक एंड टेल अस। अपने इर्द गिर्द देखो कि बड़ा है तो उसको बताओ, अपनी बेटियों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए। इवन कि मैरिड खवातीन वो जो लेट 40s, 50s और 60s में भी चली गई हैं, वो भी इस पे आज भी अनसेफ है पाकिस्तान में। So it has nothing to do with the age, it has nothing to do with the gender। ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल है जिस पे हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, और इस पे हम सबको मिलकर काम करना होगा। सर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम केसेस पे जाएं, अभी तक कंफ्यूजन है डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट पे। अक्सर आप लोगों से पूछते हैं ना कि हरासमेंट है क्या, तो वो आपका मुंह देखते हैं कि यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। हमारे पाकिस्तान में लॉ में डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट है क्या? हैरेसमेंट जो है ना, वो ज्यादातर ये लफ्ज जो है ये खवातीन के साथ ही सिर्फ जोड़ा जाता है कि हैरेस जो है वो शायद सिर्फ खवातीन ही होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मर्द भी हैरेस होते हैं, और हैरेसमेंट का जो ताल्लुक है वो मेंटल टॉर्चर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कोई मेंटल टॉर्चर किसी को किया जाता है या ऐसे काम पर मजबूर किया जाता है कि जो कि जिसका उसका ज़मीर इजाजत नहीं देता, तो वो हैरेसमेंट। कंसेंट की बात आ गई ना कि अगर कंसेंट है तो हैरेसमेंट में नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो हैरेसमेंट
कंसेंट के खिलाफ जाएगी वो वो हैरेसमेंट एग्जैक्टली। तो बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास इस तरह से आते हैं, यानी खवातीन के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं। अब कल एक जो है खवातीन पर आलमी तशद्दुद के खिलाफ जो है वो एक दिन भी गुजरा, तो हमने वो भी जो है वो उसके पर बहुत सी डिबेट्स भी सुनी, बहुत से कमेंट्स भी सुने, लेकिन कभी हमने मर्द पे हैरेसमेंट पे बात नहीं की, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिसमें मर्द के हैरेसमेंट के बारे में जो है ना वो आता है कि जी काफी हमारे पास एक केस आया, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जिसमें वो जो है हस्बैंड जो है वो चाहते थे कि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहता, ठीक है, वो चाहते थे कि मैं अपना घर बचा लूं, लेकिन वो जो खातून थी वो चाहती थी कि मैंने डाइवोर्स लेने नहीं। पहले तो उनको काफी अरसा वो ब्लैकमेल करते रही बच्चों को सामने रखकर कि जी मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर जी एक जो साहब थे वो बाहर थे, शादी हो गई उनकी, वो बाहर चले गए, पीछे से जी उनकी जो मिसेस थी उन्होंने घर का सामान जो जहेज का वो भी ले गई। जब वो वापस आए तो उनके ऊपर उल्टा केस डाल दिया कि जी आपने मेरे घर का जो है ना वो जहेज का सामान भी यूं कर दिया। और फिर दूसरा ये कि उस शख्स के ऊपर कोई भी ऐसा काम, जिस तरह के अब एक मर्द होता है वो घर में और कोई उसको हैरेसमेंट, बीवी की तरफ से सबसे हैरेसमेंट होती है कि जी अगर वो कोई ऐसी डिमांड्स कर दे कि जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो बेचारा मर्द जो कि नहीं पूरा कर सकता, मतलब उसकी लॉ में प्रोटेक्शन है उस सबके लिए? नहीं, मर्द के हैरेसमेंट के खिलाफ अभी तक कोई ऐसी प्रोटेक्शन का मतलब कोई बिल नहीं आया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, जबकि खवातीन की हैरेसमेंट के हवाले से हमारे पास सेक्शन 509 मैं बड़ा प्रो हूँ इस सारे एजुटेशन के, होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है कि औरत मार्च है, बहुत अच्छी बात है, अपने राइट्स के लिए हमें निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, मर्द मार्च नाम की चीज नजर नहीं आती है। औरत मार्च नाम औरत मार्च है, उसमें जरा पार्टिसिपेंट मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे तरह जो बाकी लोग खड़े हुए, इस तरह हम लोग जो हैं वो शुरका अपने से होते हैं, वी आर देयर टू सपोर्ट आवर वुमेन। लेकिन जिस तरह आप खुद कह रही हैं, बीइंग अ वुमन, एक खातून होते हैं, आप खुद कह रही हैं कि जी मर्दों के भी हैरेसमेंट के इश्यूज रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कम बहुत है, उनकी रेशियो बहुत कम है, क्या वजह है? दरअसल हमने एक परसेप्शन बना लिया ना कि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो हम समझते हैं कि शायद मर्दों को ऐसे कोई जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं, हाँ इश्यूज नहीं है कोई भी जो कि डिस्कस किए जा सके, और खास तौर पे नेशनल टीवी पे या इंटरनेशनल टीवी पे। जबकि ऐसा है, अगर हम खवातीन के वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट की बात करते हैं तो मर्दों को भी ऐसा होता है, कई बार मर्दों को जो है वो अपने बॉस की तरफ से बुली किया जाता है और ऐसे काम करने पे मजबूर किया जाता है कि जो कि वो नहीं करना चाहता, ठीक है, तो ये भी हैरेसमेंट है। बिल्कुल है, तो हम मर्दों की हैरेसमेंट पे कभी बात नहीं करते, तो इसके लिए भी लॉ होना चाहिए बिल्कुल। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अज़दवाजी जिंदगी में ज्यादातर यही परसेप्शन देखा जाता है कि खवातीन बहुत मजलूम है और उनको तलाक की धमकियां दी जाती हैं, और लेकिन हमने बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें मर्द ये हमसे मिन्नतें कर रहे होते थे कि मैडम प्लीज नहीं देना चाहता और मेरा घर किसी तरह बचा दे। हमने मसालती कमेटी से जो है रजू करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मर्द बहुत बेबस नजर आया मुझे उस सिचुएशन में, बहुत बेबस। चलिए ये तो एक डोमेस्टिक सा इशू आ जाता है, लेकिन हैरेसमेंट में जब व्हेन वी टॉक ऑफ दैट कैनवस तो उसमें आई थिंक ज्यादा आएगा आपकी वर्क प्लेस हैरेसमेंट का, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि जी अगर आपकी बॉस खातून है, आपका मर्द सबऑर्डिनेट है नीचे, तो उसमें काफी सारे इश्यूज वहां से भी राइज होते हैं, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस पर खुल के आज भी बात नहीं कर सकते। आज भी कोई मर्द या कोई मेल जो हमारे हैं विक्टिम्स वो सामने नहीं आते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करते, हालांकि औरतें तो करती हैं। बिल्कुल, उसकी वजह भी दरअसल ये है ना कि क्योंकि मर्द का एक परसेप्शन ये दिया जाता है कि मर्द बहुत मजबूत होता है, और मर्द अगर वो अपनी कोई कमजोरी जो है वो किसी के सामने ला कर रख दे या अपना कोई इशू खाली डिस्कस ही कर ले तो उसे बहुत कमजोर तस्लीम किया जाता है, तो फिर जो है ना उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते लोग उसे, कहते नहीं ये तो बड़ा कमजोर मर्द है। अच्छा अक्सर जिस तरह कहा जाता है, जिस तरह मर्द होता नहीं, उसी से आगे से बढ़ते मर्द इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं करता। और अगर कोई अपनी बीवी से जो है या उसकी कोई फर्माबरदारी थोड़ी सी कर ले तो अक्सर हम लोग जिस तरह हम में से ही लोग जो है वो कहते हैं अच्छा भाई तुम तो अपनी बेगम से डरते हो, रान मुरीद है, तुम अपनी बेगम से डरते हो, तो वो जो है ना एक चीज मर्द को ना अंदर से। अच्छा, थर्ड फैक्टर हमारी सोसाइटी का बच्चे, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल। आई थिंक हमारा तो सारा फोकस अपनी जातों से निकल के होना ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे चाहिए, वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन हैरेसमेंट के इश्यूज बच्चों में भी रिपोर्ट होते हैं। जब बच्चों में रिपोर्ट होते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो दब जाते हैं, घर की चार दीवारी के अंदर ही दबा दिए जाते हैं, आगे रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। हालांकि अगर थोड़ी देर पहले हमसे एक साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी यूरोप में हैरेसमेंट के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, केसेस रिपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं तब भी अंदर ही अंदर हंस रहा था, उसकी रीजन सिर्फ एक है कि वहां पे लोग रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करते। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें इशू क्या है कि क्या कानून हमारा इतना कमजोर है या कानून की इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल है कि रिपोर्ट करने के बावजूद मैंने कभी सुना नहीं कि जी किसी को बुली करने पे, हैरेसमेंट के ऊपर किसी को सजा
बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में जो सजा है वो है सेक्शन 509 के तहत। इसके भी दो सेक्शन है, सब सेक्शन सब इन्हें कहते हैं 1, सब सेक्शन नंबर 1 एंड सब सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 509 के दो सेक्शंस है, सब सेक्शंस है। तो इनके तहत जो है हैरेसमेंट पे जो है वो सजाएं होती हैं। और खवातीन के लिए हैरेसमेंट के लिए तो अब इतना ज़्यादा जो है ना वो आसानियां पैदा कर दी गई हैं, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया गया है, 1043 इज द नंबर, कि आप इस पे कॉल करके जो है वो हेल्प ले सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अब तो पुलिस स्टेशन बन गए खवातीन के लिए अलग। तो अब खवातीन, जिस तरह से पहले कहा जाता कि अब अदालतों में तो अभी भी यही निज़ाम है कि जो है अगर किसी खवातीन को हैरेस किया गया है या रेप किया गया है, तो अब इतने ज्यादा मर्दों में, इतने हजूम में उस औरत को कॉल किया जाता है, जी ये खातून जिसका ये केस है वो किधर है। तो ये उसके लिए तो वही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, इसीलिए वो रिपोर्ट ही नहीं होते। फिर जब पुलिस स्टेशन में वो जाती थी, जब ये अभी सेपरेट पुलिस स्टेशन नहीं बने थे, तो पुलिस का रवैया, फिर उसको जो है ना वो बार बार जानबूझ के इसी बात पे टीज करना, अच्छा तो आप पे ये किया गया था, अच्छा वो उस तरह के सवाल जो है उसको अंदर से उसका जो है ना वो खत्म हो जाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था बंदे का। तो अब तो खैर पुलिस स्टेशन जो है वही बिल्कुल अलग बना दिए गए हैं खवातीन के हेल्प के लिए। तो हैरेसमेंट के केसेस हो, हम अपनी बल्कि लोगों को, अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम पेश आती है तो आप ऐसे पुलिस स्टेशन में जाएं, उनको अवेयरनेस जो है ना बने इस पर्पस के लिए। अच्छा, आप खुद भी वर्किंग वुमन है, आपको भी इस तरह के इश्यूज फेसेस करने पड़ते हैं, हैरेसमेंट फेस? बिल्कुल बिल्कुल। आप हैरेसमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि किसी ने आपको फिजिकली टच किया, हैरेसमेंट ये भी होती है कि कोई आपको जो है ऐसा जुमला आपके पास से कह जाए कि जिसको उसको पता है कि भाई जो है ना इससे ही हैरेस, बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफा लोग जो है ऐसे जेस्चर्स दे जाते हैं कि जो को आप उससे हैरेस हो जाते हैं। तो ये हैरेसमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि लोग यही समझते हैं कि शायद कोई फिजिकली किसी ने आपको हैरेस किया तो ये हैरेसमेंट है, तो ऐसे भी किया जाता है। जो कभी आप किसी स्पॉट पे किसी मौके पे हरास हुई हो, तो जो एक्यूजर या जो है हरासर जो है उसको कहीं सजा तक पहुंचाया आपने आज तक? हमारे यहाँ क्योंकि सजा और जजा का निज़ाम जो है वो जरा कमजोर है, और मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ। और हमारे तो यहाँ कत्ल करके लोग जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, कल बेल हो जाएगी। तो ये तो हैरेसमेंट जो है, लेकिन यहाँ पे तो चले जो केस चल रहा है और जो हियरिंग्स हो रही है, हमने तो अदालत तक बंदे को पहुंचा दिया। लेकिन वो जो खातून जिसके साथ इस तरह से हैरेसमेंट हुई है, क्या वो उस ट्रॉमे से निकल पाएगी कभी? उस ट्रॉमे से निकल ही नहीं पाती। तो जिस तरह अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, मैं देखती हूँ कि जिस तरह वो बसेस में जा रही होती हैं, तो कई दफा मेरे सामने इस तरह से आके मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि जी हमें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो वो कहती हैं जी कल से हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे, कल से हम बसेस में नहीं जाएंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं। अब एक बंदे की खातिर, एक शख्स की वजह से, उसकी ऐसी हरकत की वजह से आप देखें कितना उस बच्ची का फ्यूचर भी जो है वो फैमिली का फ्यूचर जो है ना वो मुतासर होता है। इसमें एंड ऑफ द डे जो आपकी डिस्कशन या आपकी गुफ्तगू से मैं कर सका, गवर्नमेंट अपने एंड पे कर रही है जो करना चाहिए। बिल्कुल। सोसाइटी थोड़ी सी लैग करती है, सोसाइटी अपनी एफर्ट्स में थोड़ा सा पीछे है, हमें सोसाइटी थोड़ा सा हमें काउंसलिंग की जरूरत है बेसिकली। बिल्कुल। चलें नाज़रीन, फिर वही बात कि ये आपकी मेरी हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये किसी एक फर्द की, किसी एक इदारे की, किसी एक हुकूमत की, किसी एक टेन्योर की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी आपके और मेरे घरों से आगाज होता है। इसका बच्चों को बचपन में बताना स्टार्ट कीजिए कि बेटे जब रोड पे निकलते हो, जो औरत जो खड़ी है वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारी बेटी है। जब हम ये घर से शऊर देंगे तो शायद इन द फ्यूचर ये इश्यूज बहुत कम हो जाएंगे। एट द सेम टाइम सिर्फ मर्दों को नहीं बताना, अपनी बेटियों को भी बताना है कि बेटे जो बाहर खड़े हैं वो आपके घर के अफराद, एक ओवरऑल सोसाइटी में आपका भाई है, आपका बाप है, आपका होने वाला बेटा है। इस तरबियत की ज़रूरत है, और तब जाकर कहीं ये हरासमेंट के केसेस जो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव थिंग इज कि वो रिपोर्ट भी होते हैं, अब लोग हिम्मत करके रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें इनको कम नहीं करना, हमें इनको ख़त्म करना है, और उस ख़त्म करने के लिए आपको, मुझे, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हम लोग अक्सर एक वर्ड सुनते हैं हरासमेंट। इसकी हर इंसान की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मेरे नज़दीक अलग है, हो सकता है आपके नज़दीक अलग हो। आपके नज़दीक हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है? मेरे नज़दीक ये है कि हम जैसे बाहर जाते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं पे भी हम लोग चले जाएं, तो लोग इस तरह घूर घूर के देख रहे होते हैं, लाइक जैसे आपको खा जाएंगे, लाइक। तो मेरा ख्याल से ये बहुत बुरी चीज़। तो ये क्या सिर्फ खवातीन फेस करती हैं, मर्द नहीं फेस करते? मेरा ख्याल है मर्द फेस नहीं करते, खवातीन को ही फेस करना। मैंने आज इसी पे शो कर रहे थे तो कुछ मर्द हज़रात ने भी ये रिपोर्ट किया जी, हमें भी अनकंफर्टेबल किया जाता है, हमारी तरफ ऐसे देखा जाता है, स्टेयर किया जाता है। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि आप अपने आप को खुद सेफ एंड सिक्योर कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, वही कि फिर बात आपकी और मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले है इस काम को, इस एक प्रोसेस को, इसको थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए कि बच्चों की तरबियत करें, सोसाइटी की तरबियत करें, स्कूल्स में, कॉलेजेस में तरबियत करें, देन वी वुड बी एबल टू स्टॉप।
अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम लोग अक्सर बात करते हैं हैरेसमेंट पे, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे कोई डिफाइंड है नहीं हमारे पास। हैरेसमेंट है क्या? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैरेसमेंट? मुझे लगता है हैरेसमेंट को अगर डिफाइन करना हो ना तो अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करना किसी चीज़ के लिए, खा वो मर्द हो या औरत, उसको हैरेसमेंट कहते हैं। अगर किसी के पास इतनी पावर है कि वो किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो उसको यूज करता है किसी भी तरीके से, तो हैरेसमेंट में आती है। तो मिसयूज ऑफ पावर है ना वो? मिसयूज ऑफ पावर, हैरेसमेंट इसमें आती है। और आप अपने जाती मुफाद के लिए किसी अगले बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हो कि मेरा काम करो या मेरी बात मानो, तो उसको हैरेसमेंट के जुमरे में ही मेरे ख्याल से गिना जाता है। ये तो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर, जो ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर उसमें आ गया। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में हैरेसमेंट क्या होता है? डोमेस्टिक हैरेसमेंट में मेरे ख्याल से उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई घर है, यूजुअली वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिलीज के अंदर ही हैरेसमेंट केसेस होते हैं, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं कर सकते। सबसे पहला जो मसला मेरे ख्याल से वो ये है इस सोसाइटी में, जिसको टैबू बना के रखा है कि हम इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हमारा हैरेसमेंट या कोई भी ऐसा वर्ड अपनी घर वालों से, खासकर अपने अब्बा भाई अम्मा से बात करेंगे तो हम कोई बड़ी गलत बात करें और हम उस चीज़ को सह जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने भी हैरेसमेंट फील की हुई है। आप किसी भी लड़की से पूछ लें, उसने अपनी फैमिली में ही हैरेसमेंट फील की होगी, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को उस बारे में बात नहीं कर सकते। अगर मैं बताएंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों नहीं हम उस पर खुल के बात आज भी कर सकते? क्यों हम आज भी उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते? क्यों आज भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि हम अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से बात कर सकें? क्योंकि वो सोसाइटी से, अपने घर वालों से, मुझे लगता है बहुत कम फैमिलीज है जहाँ पे इस बारे में खुल के लोग बात करते हैं। आपके घर में इतनी परमिशन है आपको? मेरे घर में है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रेस किया था इशू, लेकिन वो वहीं पे उस बात को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वो सॉर्ट आउट कर दिया गया था। अभी भी अगर मैं अपनी फैमिली से निकल के बात करूँ, अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड की फैमिली की बात करती हूँ तो वहाँ पे उनको परमिशन नहीं है कि वो उस बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस, अच्छा अगर वो डिस्कस कर भी लेते हैं ना तो वो उसको बात नहीं कर सकते, उस बंदे से भी जाके बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। थोड़ा उससे निकलते हैं, वापस आते हैं प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में आते हैं। आप ऑफिस आती हैं डेली, आप कम्यूट करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ हैरेसमेंट यू फेस एवरी डे? उसकी फॉर्म्स क्या हैं कि आपको कभी बस स्टॉप पे खड़े हुए हरास किया जाता है, कभी आपको यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, काम पे आते हुए। लेट्स से मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि आपको ऑफिस का ड्राइवर डेली पिक करता है, ड्रॉप करता है। हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल विद हिम? अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ 1-1.5 साल हो गया, मैंने कभी हैरेसमेंट फील ही नहीं किया। लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट से अगर ऑफिस से निकल के बात करें तो यूजुअली ये होता है कि जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं, अगर आप किसी कॉन्सर्ट पे चले जाएं, आप किसी कैफे चले जाएं, जो आज जैसे चाय कवाली टाइप इस तरह की जो जगह होती है, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, वहाँ पे आपको हैरेसमेंट बहुत फेस करनी पड़ती है। अगर आप वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद रुक जाते हैं ना, वहाँ पे लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे आप वहाँ पे फूड बैठे हुए, वो आपको एंजॉय करने लग जाते हैं, वो अपना फूड और अपना एनवायरनमेंट एंजॉय करने खत्म हो जाते हैं। लिटरली मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर लड़कियाँ एक जगह पे बैठी हुई हैं तो वो लोग गुजरते हुए देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि कोई आराम से खड़ा है या कोई जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाउ डू वी टैकल दैट? एंड में मुझे ये बताइए इसकी सिचुएशन को टैकल कैसे करें? हम लोगों को ब्रेव होना पड़ेगा, हम लोगों खवातीन को ब्रेव होना पड़ेगा। तो मर्द हज़रात भी तो विक्टिम हैं हैरेसमेंट के। मैं कह रही हूँ मर्द और खवातीन दोनों होते हैं, बात करनी पड़ेगी इस बारे में हम लोगों को। आप जिस तरह आप ये कंडक्ट कर रहे हैं एक सर्वे या इंटरव्यू, आप बात करें इस बारे में, फिर ना तो हमें बात करनी होगी इस बारे में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी हमारी फैमिलीज की? पहली रिस्पांसिबिलिटी बच्चों को सिखाया जाए, बचपन से सिखाया जाए, बचपन से ही हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हम लोगों को इतना एम्पावर करें कि हम इस बारे में बात कर सकें। लेकिन हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे ना, बात करना पहली शर्त है। अगर हम बात ही नहीं करते ना तो फिर वो चीज़ उधर की उधर ही रह जाती है। फिर ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, बात वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं पे ख़त्म होती है कि हमें घर से तरबियत का आगाज़ करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा हैरेसमेंट है क्या। इसमें कोई इतनी वो शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप इस पर बात करें तो आपको शर्मिंदा आना पड़े। एक्यूज़र कोई है, कल्प्रिट कोई है, तो शर्मिंदा आप और मैं क्यों हूँ? खुल के इस पर बात कीजिए, एजुकेट कीजिए एक दूसरे को, एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, दैट्स हाउ वी विल इवॉल्व थ्रू इट। और इसका कोई तदारुक का भी सिर्फ यही सबब है कि हमारे बच्चों को पता हो कि यार ये सिचुएशन है, मुझे इस पर क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।